मैं इकबाल अहमद इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आइए इस वीडियो में देखते हैं चप्पल का इतिहास और उसके फायदे। स्वागत है इस दिलचस्प विश्लेषण में। आज एक ऐसी चीज पर चर्चा होने वाली है जिसे रोजाना पहना जाता है, पर शायद ही कभी उसके बारे में इतनी गहराई से सोचा जाता हो। इकबाल अहमद के एक बेहद रोचक लेख पर आधारित इस विश्लेषण में आम चप्पलों यानी रोजमर्रा के फुटवेयर की पूरी कहानी को समझा जाएगा। यह सफर प्राचीन काल की लकड़ी की चप्पलों से शुरू होकर आज के स्पाइनल हेल्थ यानी रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य तक जा पहुंचता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ITZ फिल्म्स एंड वीडियोस द्वारा प्रकाशित ये विस्तृत स्रोत एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताता है, वो ये कि चप्पलें सिर्फ रोजाना इस्तेमाल की आम चीजें नहीं हैं। इनके पीछे का विज्ञान और इतिहास वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ये बात सच में हैरत अंगेज है। जरा सोचिए, जिस चीज की शुरुआत साधु संतों और राजा महाराजाओं के पैरों को सिर्फ कंकड़ पत्थरों से बचाने के लिए हुई थी, वही चीज आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों के डेली पॉस्चर और जोड़ों के स्वास्थ्य को सीधे तौर पर कंट्रोल करती है। ये बिल्कुल एक अलग ही स्तर का विकास है। भाग 1, द हिस्टोरिकल जर्नी, यानी चप्पलों का ऐतिहासिक सफर। इस क्रमिक विकास को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। शुरुआती दौर में पैरों को बचाने के लिए सिर्फ पत्ते, लकड़ी और चमड़े का इस्तेमाल होता था। फिर प्राचीन भारत में आई लकड़ी की खड़ाऊं, जिसे साधु संत और राजा पहना करते थे। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रबर, प्लास्टिक और फोम आम जनता की पहुंच में आ गए। और आज के आधुनिक युग की बात करें तो मार्केट में सिंथेटिक डिजाइन्स, फ्लिप फ्लॉप्स और ऑर्थोपेडिक सैंडल्स की पूरी बाढ़ आई हुई है। भाग 2, प्रोटेक्शन टू फैशन ट्रेंड, सुरक्षा से लेकर फैशन तक का सफर। इस स्लाइड पर एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखा जा सकता है। प्राचीन काल में फुटवेयर का इकलौता मकसद सिर्फ पैरों को ऊबड़-खाबड़ रास्तों से बचाना था, लेकिन आज डिजाइनर चप्पलें और सैंडल्स एक बेहद मुनाफे वाले ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री की रीढ़ बन चुके हैं। जो चीज कभी महज एक जरूरत थी, वो अब एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन गई है। भाग 3, स्लीपर्स एंड द स्पाइन, चप्पलें और हमारी रीढ़ की हड्डी। लेकिन इन चमचमाते मॉडर्न फैशन ट्रेंड्स के ठीक नीचे एक गंभीर वैज्ञानिक सच्चाई छुपी है। मेडिकल साइंस की चेतावनी बिल्कुल साफ है। सही फुटवेयर चुनना सिर्फ आराम का मामला नहीं है, ये पूरे स्केलेटल स्ट्रक्चर यानी कंकाल ढांचे और शरीर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। एक गलत चप्पल और पूरी रीढ़ की हड्डी पर भारी दबाव पड़ सकता है। भाग 4, राइट वर्सेस रॉन्ग फुटवेयर, सही और गलत का चुनाव। यहां देखा जा सकता है कि रोजमर्रा के जीवन में एक छोटी सी चॉइस कितना बड़ा असर डालती है। सही फुटवेयर शरीर को बैलेंस करता है, स्पाइन पर प्रेशर कम करता है और यहां तक कि एड़ी, घुटने और कमर के दर्द से राहत भी दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ गलत फुटवेयर का चुनाव सीधे तौर पर एड़ी के दर्द, छाले, स्किन डिजीज और सबसे खतरनाक बॉडी बैलेंस बिगड़ने का कारण बनता है। ये बिल्कुल दिन और रात जैसा फर्क है। तो आखिर इन दर्दनाक परेशानियों से बचा कैसे जाए? इसके लिए स्रोत में 3 बुनियादी बातें बताई गई हैं। पहला, चप्पल का साइज बिल्कुल सटीक होना चाहिए। दूसरा, इसका सोल नर्म और कुशन वाला होना जरूरी है। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, पैरों के लिए एक सॉलिड आर्क सपोर्ट होना ही चाहिए। ये तीनों चीजें मिलकर ही एक सही चप्पल बनाती हैं। अब एक खास मेडिकल केस पर आते हैं, डायबिटीज। यहां सही फुटवेयर चुनना और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। दरअसल डॉक्टर्स डायबिटीज के मरीजों को खास तौर पर डिजाइन किए गए फुटवेयर पहनने की सख्त हिदायत देते हैं। ये जानलेवा घाव और खतरनाक इन्फेक्शंस को रोकने के लिए एकदम जरूरी कदम है। एक तरह से ये सिर्फ चप्पल नहीं बल्कि एक लाइफ सेविंग टूल बन जाता है। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद अंत में एक बेहद अहम सवाल खड़ा होता है, क्या बेसिक फुट प्रोटेक्शन और स्पाइनल हेल्थ का ख्याल रखना दुनिया भर में चल रहे लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को अंधाधुंध फॉलो करने से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं है? क्या एक सही चप्पल सच में किसी की पूरी लाइफस्टाइल बदल सकती है? इस सवाल के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए। इस जानकारी भरे विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।